नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लीडर ए सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। रहीम। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने 250 अदारे जो सारे मुल्क में इस्टेब्लिश किए, उसमें आलमीन कॉलेज ऑफ लॉ भी है। 2009 के आगे तकरीबन 35 स्टूडेंट्स थे। हमने यहाँ पर डॉक्टर वसीम खान को अपॉइंट किया। 2009 के बाद आज जो टोटल स्ट्रेंथ है आलमीन कॉलेज ऑफ लॉ की 760 बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। इस कॉलेज में यहाँ के हमारे स्टेट की नहीं बल्कि अदर स्टेट्स के भी बच्चे यहाँ पर दाखिला लेकर एडवोकेट की प्रोफेशनसी हासिल करके यहाँ से निकल रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम आलमीन कॉलेज ऑफ लॉ जो कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के को एफिलेटेड है, यहाँ पर हमने एक अव्वलीन मुकाम हासिल किया है। यहाँ पर हमारी हार्ड वर्क और कोई एक समाजी फ़िक्र जो आपने बताए, ये समाजी फ़िक्र बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब की है, जिसे हम लेकर चल रहे हैं। और आपने आज देखा कि 100 से ज़ायद स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएशन हासिल करके आप वो एडवोकेट की प्रोफेशन से हासिल करेंगे और वो सोसाइटी में जाएंगे और वहाँ पर ये एडवोकेट बनकर सोसाइटी की खिदमत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्टूडेंट से उम्मीद है कि वो जैसा कि आज बताया गया कि आप ऑनेस्टी को प्रिवेल करें और साथ साथ पैसों के पीछे ना भागें, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर को जब आप जाते हैं तो आपकी सर्विसेज महदूद हो जाती है। जब आप जैसा कि हमारे चीफ गेस्ट बार काउंसिल के चेयरमैन साहब ने बताया कि अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर को जाएंगे तो आपकी सर्विस महदूद हो जाएगी, और जब आप सोशल फील्ड में आएंगे जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट्स होंगे, हाई कोर्ट। द वे ऑफ लाइफ, स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड विद अ लॉन्ग विजन, respect the system. Ultimately, hard work is the only result oriented one. Nowadays, especially in our profession, lawyers are moving the corporate side. I'm not telling that is not bad like that. Ultimately, they have to come serve the people for the hard practicing. Like they have to attend the court, they have to work in the judiciary, they have to protect this democratical setup. This is the only my advice to the student. Happiest moment for me because joining law was my wish and it was my choice, but joining Al-Amin was a destiny. I am very proud to be in this institute because from day one principal was so supportive that, as our chief guest said, this college is never into extraction of money from students. They in turn gave me fee concession which even other students didn't get, and they supported me in every ways. And they बोलो ऐसे से एक मिनट बताइए, खुशी हो रही है आपको? उतना अच्छा नहीं है। हाँ बोलिए। जितना अच्छा होता है उतना ही बोलिए। बताइए, इंग्लिश थोड़ा बोल देना। बताइए। प्रिंसिपल सर और सारे टीचर्स ने बहुत एनकरेज किया। ये अल-अमीन बस इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है अभी, क्योंकि मेरे सारे टीचर्स मेरा माँ बाप जैसा है, क्योंकि इधर एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते स्टूडेंट्स के बीच में। सारे खत्म होकर आपको क्या खुशी मिलती है? मेरा रहा 5 साल BA LLB का कोर्स। मैंने 2015 में ज्वाइन किया था, तो अभी मेरा 5 साल का कोर्स ख़त्म हो रहा है। तो इतनी खुशी हो रही है कि एक शब्द में या
कुछ बातों में बताना बहुत मुश्किल होगा, बट ये जो था मेरा ड्रीम था अभी, एंड आई हैव बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट एक्सेलेंस अवार्ड। आज मेरा ये अवार्ड है, तो आई थैंक कॉलेज मेंबर्स, स्पेशली प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, एंड आई रियली थैंक माई पेरेंट्स फॉर ऑल दी सपोर्ट। उनके इतने हिडन सैक्रिफाइसेस है कि मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, कभी वो जता भी नहीं पाएंगे, तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम। एंड आई कॉलेज तो इतना किया है मेरे लिए, आई विल बी ऑलवेज थैंकिंग देम फॉर माई होल लाइफ एंड विल चेरिश देम फॉर ऑल दी लाइफ। मेरा नाम मुंतज़र मजीद है, मैं कश्मीर से आया हूँ। मैं अल-अमीन का स्टूडेंट रहा हूँ और आज जो है ग्रेजुएशन डे हुआ और मैं बेस्ट एकेडमी स्टूडेंट अवार्ड मिला है। अल-अमीन में आने का ये मकसद था कि एक लॉयर बनना है, मुझे कौम को सर्व करना है। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि डॉक्टर जो है वो एक पेशेंट को ट्रीट करता, एक इंजीनियर जो है वो एक बिल्डिंग बनाता, उस बिल्डिंग में रहने वालों को आराम से सुकून से रहना, वो कैसे रहेंगे, वो एक लॉयर की काम है। एक सोसाइटी को जस्टिस सर्व करना। आजकल हमारी सोसाइटी में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, सब कुछ प्रोफेशनल्स है, सब कुछ है, डेवलपमेंट में भी है, लेकिन एक चीज़ है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो इसमें एडवोकेट्स का एक अहम रोल रहा है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हैं, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्यों ये चुन लिया लॉयर प्रोफेशन टू बी वाई आई वांट टू बी एन एडवोकेट। यही है कि जो सोसाइटी में आज जो पीस नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, परेशानियां हैं हमारी सोसाइटी में, इतनी प्रॉब्लम्स है कुछ लोगों की वजह से या जो लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो एडवोकेट वो पर्सन है जबकि एक बाप अपने बेटे को बचा नहीं सकता, अपने रिश्तेदार, अपने जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको ये बचा नहीं सकते। ये एक एडवोकेट है जिसमें ये एबिलिटी है अपनी नॉलेज की वजह से, अपने विजन की वजह से, और उसको वो इंसाफ दिलाता जो कि उसका बाप भी नहीं दे सकता। और अगर हम अभी बात करेंगे, हमारी जो कंट्री है ये डेवलप्ड कंट्री है, इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ जो है वो पीस है। पीस नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। और मैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम दोनों बहनें एक ही फैमिली से हैं और अल-अमीन लॉ कॉलेज से डिग्री करना ये हमारा एक ख्वाब था। हम लोगों ने अच्छी तरीके से अपनी ऑलरेडी एक डिग्री की है, MBA M.Com किए हैं, अच्छी जॉब पे है, बट उसके अलावा भी LLB करना ये हमारा चॉइस है। ये बाई चांस नहीं कि मतलब पेरेंट्स ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया आप एज फैक्टर की वजह से जमे हैं। ये एक चॉइस है कि हम देखना चाहते हैं कि मतलब इस LLB के ज़रिए से हम अपने कौम या पूरी कंट्री को किस तरह से इंसाफ दिला सकते हैं। हम रोज़ाना अखबार में पढ़ते हैं, हम रोज़ाना मैगज़ीन्स में देखते हैं कि कितने सारे अरबों करबों गरीबों को तंजुम। एंड उसके साथ साथ आई ऑल्सो फील वेरी स्ट्रांगली दैट ये हमारी कौम के लिए स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड के मुस्लिम कम्युनिटी से लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन के लिए बढ़ावा नहीं देते हैं और तो दिस ऑप्शन व्हाट वी हैव टेकन इज़ समथिंग आउट ऑफ द विल व्हाट वी हैव टेकन एंड इट्स आउट ऑफ आवर ड्रीम बिकॉज एक जॉब करके एक सेटल्ड ऑलरेडी व्हेन वी आर सेटल्ड डाउन डूइंग समथिंग is always because we had the deep desire to do something for ourselves and for our families and society. लेडी आप एडवोकेट बन गए हैं, अब लेडीज यानी कि मुस्लिम वुमेन्स के लिए आपका कुछ प्लान है? Certainly sir, I mean because when we are empowered probably that is when we will empower the other women around. We have lot of community, in our community we see lot of females, right, who are vulnerable, who come from a very low background, they cannot afford for their own things. So ये एक स्टेप होगा जो हम अपनी कौम के लिए ले सकते हैं, जो हम अपनी कौम के लिए अपनी not like in India because their constitution is not up to mark. Our constitution is very strong in spite of 70s. We are going to celebrate 77th Constitution Day. It means Republic Day. Within that we are going to Canada. You come to Bangladesh, you come to Pakistan, you come to another, I think 78 countries are that are independent at that time, nearby 1947 to 50. So many times the military was take over, some royal family has take over their system, their role. Nearly we can quote that Pakistan has so many times the lose the democratic system, the military has take over. But in all the country, judiciary remain constant. Political parties change, political system change, but ultimately all the countries judiciary are the permanent, they will run the country. So lawyers' responsibility is to protect them. They are the soldiers of the system. Yes, we are doing for money, no doubt about it. But
We are the soldiers are fighting and safeguard the countries from the outside. We the lawyer, we have to protect, we have to safeguard the democratical setup. If a doctor commit a mistake, one life can be destroyed, one man can lose the life. If an engineer is commit a mistake, one building or one institution may be collapsed. If a lawyer commit a mistake, entire race, entire system going to collapse. That's right. Lawyers' responsibilities are more and more than the others. You must be a role model to others in your house, in your friend circle, in your appearance,